बड़े धोखे हैं इस राह में। तो फिर कहाँ गई थी तुम? पानी पीने गई थी, और कहाँ गई थी? मोबाइल लेकर? हाँ, वो मैं मोबाइल टॉर्च की वजह से लेके गई थी। मैंने सोचा लाइट ऑन करूंगी तो अम्मी की आंख खुल जाएगी, और इतनी मुश्किल से तो सोई हैं अम्मी। मगर मोबाइल तो। आप ही प्लीज, मुझे नींद आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है, सुबह बात करेंगे हम लोग, ठीक है? मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया ताकि तुम इसी होकर बात कर सको। देखो माही, हम अच्छे दोस्त हैं, इसलिए तुम जो बात शेयर करना चाहती हो कर सकती हो। बताओ क्या बात है। शाहजेब, मुझे तो आपको बताते हुए भी शर्म आ रही है। पता नहीं आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी सोच मुझ पर छोड़, तुम ये बताओ कोई फैमिली मैटर है क्या? जी। देखो, तुम बेफिक्र रहो, तुम मुझसे जो भी डिस्कस करोगी मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। शाहजेब, घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो ये नौबत आ गई है कि उन्होंने अम्मी पे हाथ भी उठाना शुरू कर दिया। किसने? हमारे घर में एक ही तो मर्द है जो अपनी मर्दानगी सिर्फ औरतों पर हाथ उठा के दिखा सकता है। मुझे हैरत हो रही है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी अम्मी को इस उम्र में हाथ उठाया। रशीद साहब हमारे फादर नहीं है। ये ये क्या कह रही हो? वही हकीकत जो हमने आपसे छुपाई थी, मगर शाहजेब यही सच है। फिर रशीद साहब से तुम्हारा क्या रिश्ता है? रशीद साहब से हमारा कोई रिश्ता नहीं, वो सिर्फ हमारी अम्मी के शौहर हैं। ऐमन आपी की शादी की वजह से अम्मी ने उनसे निकाह किया। अम्मी को मजबूरी में उनसे निकाह करना पड़ा। और तुम्हारे फादर वो कहाँ? वो बहुत पहले ही अम्मी को छोड़ के जा चुका है। आज अगर वो होते तो हमारा ये हाल ना होता। हमारे सर पे ना बाप का आसरा रहा, ना भाई का सहारा, सभी अकेले करना पड़ता। आई नो, ये सोसाइटी औरतों को अकेले जीने नहीं देती। मेरी मामा ने भी पापा के बगैर मुझे और भाई को पाला है। अम्मी ने रशीद साहब से शादी करके हमें और मुश्किलात में डाल दिया। कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूं। फालतू बातें मत करो, हर मसले का हल खुदकुशी नहीं होता, और अगर ऐसा होता तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहता। तो क्या करूं शाहजेब, आप ही मुझे बताएं। मुझे तो अपने मसलों का कोई हल नजर नहीं आ रहा। घर में इंसान सुकून करने के लिए जाता है, लेकिन मुझे तो वहां पे भी सुकून नहीं मिलता। इसलिए तो तुम्हें यहाँ ले आया, इसलिए कहता हूँ कि इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए। शादी करनी चाहिए, लेकिन उस इंसान से जिससे आपको मोहब्बत है। अब ऐमन आपी और आयान भाई को देखो, उन दोनों ने लव मैरिज किया, कितने खुश हैं दोनों साथ। मगर मेरी किस्मत ऐसी कम है, तो मुझे कुछ आने वाला नहीं चाहिए। आप इतने हैंडसम हैं, आपकी ख्वाहिश तो कोई भी लड़की कर सकती है। आई मीन, आप में कोई बुराई नहीं है। काश तुम मुझे पहले मिली थी। बापूजी अभी भी देर नहीं। धीरे चलना, प्यार में
बाबा, क्या बात है? आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं देख रही हूँ, आप जब से एमन के घर से आए ना, आप इसी तरह से खामोश हैं। बताएं क्या हुआ है? और रोज ही हर वक्त तुम भाभी के पीछे क्यों लगी रहती हो? तुम चुप रहो, मैं अपने बाबा से बात कर रही हूँ। लेकिन तुम बात तो भाभी के मुतालिक ही कर रही हो। हाँ हाँ, अगर तुम एमन की फेवर में नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? वैसे भी तुम मेरी हर बात में इंटरफेयर करते हो। क्या हो गया तुम दोनों को? बच्चों की तरह लड़ रहे हो? शौहर है तुम्हारा, और शौहर से इस तरह बात करना मुनासिब नहीं है। चाचू, आपका समझाना बेकार है, क्योंकि जो औरत अपनी शौहर की इज्जत नहीं करना जानती, उससे बात करना भी बेकार है। तुम्हें सारी खूबियां एमन में और सारी बुराइयां मुझ में ही नजर आती हैं। यही सच है, और मैं क्या कर सकता हूँ? बल्कि ये बात तो पूरा घर जानता है। उफ, वो बच्चों की तरह लड़ रहे हो। अब बस करो, चुप हो जाओ। मुझे भी तुम पसंद नहीं हो, और ना ही मैंने तुमसे शौक में शादी की थी। आई समझ? रोज भी ये शाहजाद साहब के कपड़े। मैं क्या करूं? कहीं भी फेंक दो, मेरी बला से। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया। मैं सानिया को कहता हूं, समझाएगी इसे। चाचू, आप परेशान ना, ये उसकी रोज की कहानी। अब मैं आदी हो गया, डोंट वरी, सब ठीक हो। यास्मीन जी आप अभी तक इधर उधर घूम रही हैं। कब से मैंने आपसे कहा था कि आके मेरे रूम की सफाई कर दें प्लीज। जी, बस 5 मिनट में करती हूँ अभी मैं। और ये कपड़े लेकर कहाँ घूम रही हैं आप? दिए नहीं आपने अभी तक शाहजेब को? बेगम साहब, मैं उर्ज बीबी को दे रही थी, मगर क्या? जी वो शायद शाहजेब साहब से गुस्से में है। ठीक है, मुझे दे दें कपड़े। बेगम साहब आपको। हाँ हाँ, मुझे दीजिए, जाएं आप। ताईजान, आप यहाँ क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? नहीं ताईजान, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरा मतलब है कोई काम था। आपसे शाहजेब के काम तो होते नहीं, मेरे काम आप क्या करेंगे? ये शाहजेब के कपड़े लाएं। जी वो उरूज, जब घर के मुलाजिमीन को आपके निजी मामलात का इल्म हो जाता है तो फिर आपकी उनके नजदीक 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं रहती। ताईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता कि यास्मीन ने आपसे क्या कहा है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। यास्मीन ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे खुद नजर आ रहा है कि आप किस तरह से शाहजेब के साथ बिहेव कर रही हैं। ताईजान, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। जितनी आपकी उम्र है ना, उससे ज्यादा मेरा तजुर्बा है। और गलत फहमी मुझे नहीं हुई, खुश फहमी आपको हुई। मुझे नहीं पता कि सानिया ने आपकी किस तरह से तरबियत की है, लेकिन यहाँ इस घर में ये तौर तरीके नहीं चलेंगे। ये शाहजेब के कपड़े हैं, वार्डरोब में रखें। जी ताईजान, मैं रख दूंगी। रख दूंगी नहीं, अभी रखें। जी। आयान, अभी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना। मैं यहाँ हूँ तो उनका दिल लगा हुआ है। प्लीज बात को समझे। मैं आ जाऊंगी ना 1-2 दिन में। थैंक यू। मुझे आपसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। मेरे साथ रह के समझदार हो गए हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। आप ये आयान भाई से कह देना कि आप 1 हफ्ते के बाद आएंगी। पागल हो गई हो क्या? वो तो अभी लेने आ रहे थे। 1-2 दिन के लिए रुक रही हूँ, यही बड़ी बात है। ये क्यों नहीं कहती कि आपको ये घर अब अच्छा नहीं लगता, या आपको अपने हस्बैंड के बगैर मजा नहीं आता यहाँ पे? उनकी याद आती है ना? ऐसी बात नहीं है माही। तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, फिर देखती हूँ तुम कितने दिन आती हो रुकने। वैसे आप ही हैरत है, 2 दिन से रशीद साहब घर पर नहीं आए। अच्छा है, मैं तो कहती हूँ कभी ना आए। इतनी आसानी से वो शख्स हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला।
अम्मी का शौहर है, जब दिल चाहेगा आएगा, ना उसे हम रोक सकते ना कोई और। मुझे तो लगता है आप यहाँ रुकी हुई हैं तभी वो डर के मारे नहीं आ रहे घर पे। अल्लाह जाने वो क्या चाहते हैं। आप ही आप अयान भाई से कह के इस रशीद का कुछ करवा देना। मैं क्या करवा सकती हूँ? अयान भाई के पास इतने पैसे हैं, आजकल वैसे भी टारगेट किलर्स को 50-60 हजार रुपए तो पत्ता ही साफ कर देते हैं। अयान भाई को कह के रशीद साहब को गायब करवा दें या प्लीज उनका पत्ता साफ करवा दें। तौबा तौबा माही, कैसी बातें कर रही हो? बोलते हुए कुछ तो सोचा करो। मैंने क्या गलत कहा? रशीद साहब से जान छुड़ाने का यही तरीका है। मेरा तो दिल नहीं करता उनके नाम के साथ साहब लगाऊं। अम्मी पे हाथ उठा के उसने अपनी जिल्लत को मेरे दिल में और बढ़ा दिया है। इज्जत तो वैसे ही नहीं करती थी मैं उसकी। जो जैसा करेगा उसका अंजाम वैसा ही होगा। आजकल कौन अपने अंजाम के बारे में सोचता है? बस स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, जिंदगी आगे जैसे भी गुजरे। लगता है ऐमन की वालदा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, वरना इतने दिन तो कभी नहीं रहती हूँ। नहीं मामा, मैंने उससे बात कर ली है, वो बस आ रही है थोड़ी देर। तो ऐसा करते ना कि आज शाम को उसे लेने भी चलते हैं और इस बहाने उसकी अम्मी की इयादत भी कर लेंगे। परफेक्ट, मैं अभी चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा ठीक से नाश्ता तो कर लो। नहीं मामा, मैंने कर लिया, थैंक यू। खुदा हाफिज। शाहजेब बड़े रिलैक्स मूड में नाश्ता कर रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना? वो मामा आज ऑफ है। असल में ऑफिस में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए सारे एम्प्लॉइज को ऑफ दिया। चले फिर तो ठीक है ना, आप मुझे शाम को ले चलिएगा ऐमन की अम्मी की तरफ। अयान को पता नहीं कितनी देर लगी ऑफिस से आने में। अरे भाभी, शाहजेब को क्यों ले जा रही हैं? ये तो वहां जाके बहुत बोर होगा। सानिया, हम वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जा रहे, ऐमन की अम्मी की तबीयत पता करने जा रहे हैं। अब इसमें एंजॉय करने या बोर होने का क्या सवाल पैदा होता है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि आप भी हमारे साथ चलिए। अरे नहीं भाभी, वो उरूज अकेली हो जाएगी ना घर में, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। आज अयाज घर पर हैं, बाकी मुलाजमीन वगैरह भी हैं, उरूज अकेली नहीं होंगी। बस नाश्ता कर लें, फिर आप लोग रेडी हो जाएं, हम वहाँ चल। जी। वैसे चची जान, एक कॉल याद आ रहा है। क्या? किसी दाना ने क्या खूब कहा है चची जान, एक चुप 100 सुख। सच बात बताऊं, इतनी गंदी गलीज जगह है ना वो, इतनी स्मेल आती है, मेरा तो वहां जाने को भी दिल नहीं चाहता। पता नहीं कैसे लोग रहते हैं। किसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है? आपकी बेगम को। मेरा मतलब चची जान, इनका उस इलाके में जाने से दम घुटता है, तो क्यों ना एक काम करें कि इन्हें एम्बुलेंस में भेज दें, तो उसमें कम से कम ऑक्सीजन तो होगी। वैसे एक बात बताऊं, मुझे वो इलाका ही नहीं, ऐमन की माँ भी बहुत बुरी लगती है। चची जान, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप ऐमन भाभी की अम्मी से नहीं बल्कि अपनी सौतन से मिलने जा रही हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। अल्लाह, भाई हेमन, तुम लोग यहाँ कैसे रहते हो? इतनी गंदगी है इस इलाके में, तो ये तो जी खराब हो गया। बाहर सारा गंदा पानी पड़ा हुआ है। उफ। अच्छा सुनो, जरा फैन तेज कर दो, वहां गर्मी हो रही है। तो शायद वोल्टेज का प्रॉब्लम हो, इसलिए फैन ऐसे चल रहा है। इट्स ओके, आप पानी ले आइए। माहीन कहाँ? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आपके पास झूठी। छूटी
तुम उनके साथ चली जाओ ना बेटा, मैं उनके सामने नहीं आ सकती हूँ। अम्मी, वो आपकी खैरियत मालूम करने आई हैं, आपसे मिलने आई हैं। मैं इस हालत में उनके सामने कैसे जाऊंगी? 10 तरह के सवाल करेंगी वो। तुमने उन्हें मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं है ना अभी? नहीं, मगर बस फिर उनसे कहते हो कि मैं घर पे नहीं हूँ। अम्मी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? हम कोई बहाना कर देंगे ना उनसे। नहीं बेटा नहीं, बाज़ औक़ात ज़बान के खामोश होते हुए चेहरे बोलते हैं। अब वो तुम्हारी सास है, समझदार खातून है और फिर सानिया भी तो उनके साथ है। उसकी आदत तुम जानती हो ना, किस तरह से वो खोजती और कुरेदती रहती है बातों को। ये तो आप ठीक कह रही हैं। बस इसीलिए मैं बेटा उनके सामने नहीं जाना चाह रही हूँ। उनसे जिद ना करो, एक बात से 10 बातें खुल जाती हैं। बस मैं उनसे बाद में फोन पे बात कर लूंगी। अभी तुम जाओ बेटा। जैसे आपको ठीक लगे। कहाँ रह गई अमन? अमन क्या हुआ? तुम्हारी अम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? जी वो घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? आपने हमें बताया क्यों नहीं? कहाँ गई हैं आपकी अम्मी? वो एक्चुअली अम्मी क्लिनिक गई हैं, मुझे पता ही नहीं था। मुझे अभी अभी माही ने बताया। लो ये क्या बात हुई? तुम्हारा घर कौन सा इतना बड़ा है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कौन घर पर है कौन घर पर नहीं है? वो मैं काफी देर से सो रही थी तो मुझे पता नहीं चला वो कब गई। मैं आपकी अम्मी की खैरियत पता करने ही आई थी, लेकिन इट्स ओके, हम आपको लेने भी आए हैं वैसे। जी मामा, मैं बस अभी चेंज करके आती हूँ 2 मिनट में। भाभी आप इतनी दूर से आए हैं तो मेरा ख्याल है हम इंतजार कर लेते हैं, है ना? हाँ ये भी ठीक है वैसे। नहीं वो अम्मी को तो मेरे ख्याल में बहुत देर लग जाएगी। क्लिनिक में रश बहुत होता है ना, और फिर अभी तक डॉक्टर भी नहीं आए होंगे शायद। पहले से लाइन लगानी पड़ती है इसलिए। आप चाहें तो अम्मी से फोन पे बात कर लीजिएगा। चलें ठीक है, आप रेडी होकर आ जाओ। अबे अब कोई खामोशी नहीं होगा, मैं समझ में आई तेरी बात। आज इस घर पे वो कयामत आएगी जो तू सोच नहीं सकती है। सब कुछ बताऊंगा माइन को मैं। खुदा का वास्ता आज तक बात कर। आप माही को नहीं बताना, कुछ भी मत बताना। आपने मारना पीटना चल यहाँ से। मार दो उसको। क्या शोर मचा के रखा हुआ आपने ये? बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। मामा मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आप लोग आ जाए। कहाँ रह गई है? अब मेकअप करने बैठ गई है क्या? सानिया सब्र कर लें, हर चीज में जल्दी होती है आपको। एक काम करें, आप बाहर गाड़ी में बैठे, मैं उसे लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, कम से कम गाड़ी में एसी तो लगा हुआ है ना।
ये तो हेमन की माँ है। भाभी, क्या हुआ? आप गई नहीं? भाभी वो खड़ी हो, अरे खड़ी हो। कौन मिलने आया था तुझसे? यार तेरा हेमंत की सास आई थी उसे लेने के लिए। मैं मुंह छुपा के कहां भाग रही? इधर खड़ी हो, सीधी खड़ी हो। अपने महबूब से अपने शौहर को पिटवाते शर्म नहीं आई तुझे जरा सी भी? क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। ए, सियानी नहीं बन मेरे सामने। अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ऐस तेरे घर में पीटने आया था मेरे को। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। खुदा का वास्ता है आप आहिस्ता बात करें, माही घर पर है। अरे अच्छा है ना, उसे भी तो पता चला कि उसका आखिर बाप है कौन। रावत की बात तेरे लिए तेरी बेड़ी काफी है। खुदा का वास्ता है खामोश हो जाए। बहुत अच्छे। एक तो तेरा यार रोज तुझसे मिलने आया, तू रो रो के उसे दुखड़े सुनाए अपने, उससे पिटवाए मुझे और मैं खामोश हो जाऊं? क्या बात है तेरी? अबे अब कोई खामोशी नहीं होगा, मैं समझ में आई तेरी बात। आज इस घर में वो कयामत आएगी जो तू सोच नहीं सकती है। सब कुछ बताऊंगा माइन को मैं। खुदा का वास्ता है आहिस्ता बात कर। आप माही को नहीं बताना, कुछ भी मत बताना। आपने मारना पीटना चल यहाँ से। मार दो उसको। क्या शोर मचा के रखा हुआ है आपने ये? रो क्यों रही हैं आप? फिर अम्मी पे हाथ उठाया ना आपने, है ना? माही बेटा तुम अंदर जाओ, कुछ भी नहीं हुआ। एक मिनट, कहीं नहीं जाएगी ये। बात करती है। तुझे देख के बड़ा अफसोस होता है मुझे। कितने अमीर बाप की बेटी जो है इस हाल में। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तेरी माँ तुझे बताना नहीं चाहती। तू जानना चाहती है कि तेरा बाप कौन है? क्यों आग लगा रहे हैं? चुप कर जाए। माही ये शख्स कभी तुम्हारे भले के लिए नहीं सोच सकता है। ये हमेशा हमें परेशान करने के लिए बातें करते हैं और अभी भी जो ये कह रहे हैं ना, ये सिर्फ मुझे और तुम्हें परेशान करने के लिए कह रहे हैं। तुम अंदर जाओ बेटा, जाओ अंदर। क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? कौन है वो? जानना चाहती है? अयान का चाचू अयास, वो बाप है तेरा। मामा ये अब क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। अगर एमन की वालदा को मुझसे नहीं मिलना था तो ना मिलती। इस तरह झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? नहीं समझ नहीं आ रही, ज़ैनब आंटी इस तरह क्यों करेंगी? ये तो आप अपनी सास और अपनी बेगम से पूछें। ना ही कभी मैंने घर आए मेहमान के साथ ऐसा किया है और ना ही मुझे ऐसा करना पसंद है। मेरी समझ से बाहर। आखिर ज़ैनब आंटी आपसे क्यों नहीं मिली? आपसे झूठ क्यों बोला उन्होंने? जी आपने बुलाया मुझे? एमन, मामा क्या कह रहे हैं?
जैनब आंटी मामा से क्यों नहीं मिली? वो एक्चुअली वो घर पे नहीं थी, क्लिनिक गई हुई थी। एमन आप फिर झूठ बोल रही हैं। सानिया ने खुद उन्हें देखा था घर में। सानिया झूठ नहीं बोल सकती। सानिया चाची को कोई गलत फहमी हुई होगी। पहले मैं भी यही समझी, लेकिन सानिया ने मुझे खुद दिखाया था। आपकी अम्मी कमरे में ही मौजूद थी। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये सब क्या है? एमन आपकी वालदा अगर मुझसे नहीं मिलना चाहती थी तो आप साफ कह देती ना मुझे। लेकिन इस तरह झूठ बोलकर आपने मेरी नजरों में खुद को बहुत गिरा दिया। कहाँ जा रही हो? अपने बाप के पास, उनसे उन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने के लिए जो आप मुझे कभी नहीं दे सकी। तुम कहीं नहीं जाओगी। हाथ छोड़े मेरा, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली अब। वो एमन का ससुराल है, वहां जाके कोई तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। शराफत से घर बैठो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया अम्मी, मुझे धोखे में रखा, मुझे मेरे हक से महरूम रखा है आपने। नाइंसाफी की आपने हमारे साथ। तुम क्या समझती हो? तुम वहां जाओगी और वो अयाज सबके सामने तुम्हें मेरी बेटी कह के गले लगा लेंगे? नहीं नहीं माही, नहीं। एमन है वहां पर। क्या उन्होंने उसको सबके सामने अपनी बेटी कबूल किया? नहीं। जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दो। एमन अपने ससुराल में खुश है, हमारे लिए यही काफी है। आपके लिए काफी होगा, मगर मेरे लिए नहीं। मैं अपने बाप से वो सब कुछ लूंगी जो मेरा हक बनता है। तुम एमन के घर नहीं जाओगी, और अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, मैं अपनी जान ले लूंगी। क्या हो क्या अम्मी आपको? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। ठीक है, नहीं जा रही मैं। पागल हो गई आप जो ऐसी बातें कर रही हैं। हाँ, हो गई हूँ पागल। तुम सब लोगों ने मिलकर पागल कर दिया है मुझे। क्यों किया एमन तुमने ऐसे? जवाब दो मुझे। मामा तो कहीं आती जाती नहीं, वो तो सिर्फ जैनब आंटी को देखने गई थी। अम्मी नहीं थी। तो फिर क्या मतलब? मामा और सानिया सच्ची झूठ बोल रही हैं? हो सकता है अम्मी बाद में आई हो, जब मैंने देखा था तो वो नहीं थी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी मामा की तुम लोगों की नजरों में कोई अहमियत नहीं। You people have insulted my mother. कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं मामा की इंसल्ट करने का सोच भी नहीं सकती। मुझे दुख हो रहा है इन बातों से। अच्छा, और तुमने जो मेरी मामा को दुख दिया है उसका ख्याल नहीं आया तुम्हें? आप खुद सोचें, मैं जानबूझकर ऐसा क्यों करूंगी, या अम्मी मामा से क्यों नहीं मिलेंगी? मुझे क्या पता? इस बात का जवाब तो तुम्हारी अम्मी दे सकती है। अब मैं कैसे बताऊं आपको अयान कि कभी कभी इंसान झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है। मैं कैसे अपनी माँ की बेबसी का तमाशा बनाती हूँ। अब खामोशी हूं, I know, इसी वजह से कि ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया है। आप मुझे जानते तो हैं, फिर भी ऐसा कह रहे हैं। कभी कभार तो मुझे लगता है कि जिस एमन को मैं जानता था वो तुम हो ही नहीं। तुम इतनी बदल जाओगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। हालात इंसान को बदलने पे मजबूर कर देते हैं। मामा को तुम लोगों के रवैये ने बहुत ठेस पहुंचाई। वो तो सिर्फ वहां पर उनकी खैरियत मालूम करने गई थी, बस इतनी सी गलती थी उनकी। अच्छा, आप गुस्सा नहीं करें, मैं अम्मी से कहूंगी वो खुद यहाँ आके मामा से मिलेंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर उनका दिल नहीं है तो रहने दो।
क्या हो गया है आना को? मैं यही तो कह रही हूँ, ये सब कुछ एक गलत फहमी की वजह से हुआ है। आप अम्मी को जानते तो हैं, वो सबसे कितनी मोहब्बत से मिलती हैं। ये सानिया चच्ची पता नहीं क्यों मामा का दिल खराब करेंगे। माही, नाश्ता बना दिया मैंने, चलो नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है। तुमने रात को भी खाना नहीं खाया था ना? क्या मतलब है तुम्हारा? ऑफिस जा रही हो, एनर्जी की जरूरत है तुम्हें। तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई है मैंने, चलो नाश्ता कर लो। आपको ना मुझसे मोहब्बत है, ना ही मुझ पे ट्रस्ट है, तो ये झूठी मोहब्बत मुझे मत जताएं प्लीज। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम सोचती समझती नहीं हो, बस जज्बात में आ जाती हो और जज्बात में आके नुकसान कर बैठती हो। आपको हमेशा ये इसलिए लगता है क्योंकि आपने हमेशा एमन आप ही को फैसला करने का मौका दिया है, मुझे कभी नहीं। माही, ये बहस करने का वक्त नहीं है। तुम इस वक्त चल के नाश्ता करो, तुम्हें ऑफिस भी जाना है। मुझे नहीं करना नाश्ता, जा रही हूं मैं। माही, माही मैं कह रही हूँ नाश्ता कर लो। माही चले गई माही। वैसे अपनी बेटियों के अलावा हमारे खाने पीने की भी फिक्र कर लिया करो। ऐसे हैरत है, माइन अभी तक अपने बाप से मिलने नहीं गई है। ये आग तुमने जिस मकसद के लिए लगाई है ना, तुम उसमें कामयाब कभी नहीं होगे। लो, मैंने कौन सी आग लगाई है? तो सच बोलना तो अच्छी बात है, सच बोला करो तुम भी। जानती हूं तुम कितने सच्चे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म शर्म जो है ना, वो हमारे पास से गुजरती शर्मा जाती है। छोड़ो ना फजूल बातों को। वैसे आज के बाद बहुत कुछ है और उसकी बेटियों का हिस्सा भी है, और हिस्सा मिलना भी चाहिए, है ना? ए इधर ऐसे पटर पटर क्या देख रही हो? आज की जायदाद में उसकी बेटियों को भी तो हक है, और बेटा तो है नहीं। और जब बेटा नहीं तो जायदाद किसकी हुई? दोनों बच्चियों की तो हुई। मैं सोच रहा हूं कि माइन से बात करूं कि वो अपने बाप से। बस कर दो, खुदा का वास्ता है, बस कर दो। जब इंसान की नीयत साफ ना हो ना, तो उसे कुछ नहीं मिलता। सच में मुझे हमेशा सुबह उठने की आदत डालनी चाहिए। कितना अच्छा मौसम है। ये एमन की बहन यहाँ क्या कर रही है? ऐसा करती हूँ, जाके देखती हूँ। मैं क्यों इन लोगों की वजह से अपना टाइम वेस्ट करूं? मेरी भला से भाड़ में जाए। इस खूबसूरत मौसम का मजा लेते। वाह माहिन, तू इतनी सुबह सुबह कैसे हो? घर में सब ठीक है ना? हमारे घर में कभी कुछ ठीक हो सकता है क्या? हुआ क्या है? कुछ नहीं। हया से आपको बुलाएं, मुझे उनसे बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे आप ये बताएं कि वो हैं कहाँ। मुझे उनसे बहुत कुछ पूछना है। मुझे बताओ तो, प्रॉब्लम क्या है? मिलना क्यों चाहती हो उनसे? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अपनी औलाद होने की इतनी बड़ी सजा उन्होंने हमें क्यों दी? बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे राह में।
काम जरूरी था या वो लड़की? कौन लड़की? अहमद की बहन माहीन। क्या ताल्लुक है आपका उसके साथ?